नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने वाले कार्मिकों का नहीं होगा प्रमोशन, विजिलेंस क्लियरेंस पर भी लगेगा ब्रेक। कैबिनेट विस्तार को लेकर संघ और संगठन से हुई सीएम योगी की चर्चा, 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर बना प्लान। उत्तर प्रदेश में नेगेटिव बैलेंस के चलते डिस्कनेक्ट किए जाएंगे 76,000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर, पर उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। अब बिना उम्मीद कार्ड के भी नवजात बच्चों को मिलेगा तुरंत इलाज, रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत, आदेश हुआ जारी। गोरखपुर में नई दिल्ली के बीच 5 फेरों में चलेगी होली स्पेशल ट्रेन। ट्रेन में लगेंगे सिर्फ स्लीपर और जनरल के 16 कोच। ईरान हमले का विमान सेवा पर पड़ा सीधा असर, दुबई का एयर स्पेस हुआ बंद, लखनऊ से 17 उड़ानें हुए निरस्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में ये सुविधा केवल प्रयागराज के अस्पताल में मिल रही है। इसकी सफलता को देखते हुए प्रदेश के बचे हुए 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों में भी इसे लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी जल्द ही इन अस्पतालों के साथ एमओयू साइन करने जा रही है। इस पहल की सबसे खास बात यह है कि कैंटोनमेंट अस्पतालों में भर्ती होने वाले गंभीर बीमारी के रोगियों को घर से अस्पताल लाने और वापस छोड़ने के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी दी जाएगी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और कड़े शब्दों में प्रहार किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और अरविंद केजरीवाल के मामलों पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा किसी भी हद तक साजिश रच सकती है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य को फंसाने के लिए डिप्टी सीएम साजिश रच रहे हैं, ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहीं केजरीवाल को फर्जी फंसाकर उनकी सरकार छीन ली गई, जबकि अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। ये भाजपा के लिए नैतिकता का मृत्युदंड है। और अब आगे बढ़ते खबरों में। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और देश के विख्यात शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने ईरान पर हुए हालिया हमलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए इसे एक भीषण आतंकी हमला करार दिया। मौलाना यासूब अब्बास ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निर्दोष लोगों और संप्रभु राष्ट्रों पर इस तरह के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका की ये जुगलबंदी दुनिया की शांति के लिए गंभीर खतरा है। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है वो बड़े ही अफसोसनाक है, क्योंकि रमजान ये ऐसा हुआ। हमारे वो छोटा भैया था, वो बाहर खेलते रहे थे और इधर से एक मुंशी क़यामुद्दीन है, उनके लड़के से जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है वो बड़े ही अफसोसनाक है, क्योंकि रमजान का मुकद्दस महीना
और अब खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा जनपद के नौगावा सादात में रमजान के महीने में भाईजान फिर आपस में भिड़ गए। आपसी रंजिश के चलते बच्चों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए हैं। घटना की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वायरल फुटेज में दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा हुआ, हमारे वो छोटा भैया था, वो बाहर खेलते रहे थे और इधर से एक मुंशी क़यामुद्दीन है, उनके लड़के से उनकी थोड़ी हो गई थी आपस में, बच्चों में। तो हमने मुंशी क़यामुद्दीन से शिकायत की इस चीज़ की ना, आपके बच्चे ने हमारे भाई को जो है मारा है, आप उसको समझा देना। अब वो उसने गाली वाली दी, हम तो मारेंगे आपको, और अपने बच्चों को बुलवा लिया उन्होंने। उनका लड़का जाउद्दीन है और उनका एक रिश्तेदार है एहसान, उसको बुलवाया, और माजिद को लिया, माजिद उर्फ समीम। ये 5-6 लोग मिलकर आए और उन्होंने हमला कर दिया। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर नगर कार्यकारिणी की बैठक समिति कक्ष में संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान कई अहम प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। इसमें नई संपत्ति का नामांतरण कराने में अब शहर वासियों को 1% नामांकन शुल्क नहीं देना होगा। 1 मार्च से ही भवन स्वामी अपना नामांकन 5,000 रुपए में कर सकते हैं। साथ ही नामांकन का आवेदन शुल्क 1,000 रुपए, विज्ञापन शुल्क 500 रुपए और नामांतरण शुल्क 5,000 रुपए तय किया गया है। पहले रजिस्ट्री का 1% शुल्क लगता था, जो कि पूरी तरीके से अब समाप्त कर दिया गया। की जो बैठक है कुछ सर्वप्रथम तो जो हमारा वो पूरे का अंबार लगा है उसको खत्म करने के लिए ये गैस कंपनी वाले यूसीजीएल वालों ने इसको प्रस्ताव दिया था कि शासन से आए। इन्होंने दिया था कि हमको ये दे दिया जाए, हम यहाँ गैस बनाएंगे, कोई कीवा कंपनी है उसके साथ। लेकिन मैं बताना चाहूँगी आपको, वो प्रस्ताव नगर आयुक्त तरफ से आया था, लेकिन उसको शासन सरकार हमारी है, मैं शासन के मंशा से मुझे कुछ अपने तरफ से कोई बात नहीं करनी, उसको मैं पास करूँगी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। सोशल मीडिया पर कुछ लाइक्स और व्यूज की भूख युवाओं को किस कदर पागल बना रही है, इसका एक खौफनाक उदाहरण हमीरपुर के नेशनल हाईवे 34 पर देखने को मिला। यहां एक युवक अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालकर रोंगटे खड़े करने वाले स्टंट कर रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक तेज रफ्तार ट्रकों के आगे पीछे साइकिल से जानलेवा स्टंटबाजी कर रहा। भारी वाहनों के बीच एक पहिए पर साइकिल चलाकर वो न केवल खुद की जिंदगी को दांव पर लगा रहा है, बल्कि बड़े हादसे को भी दावत दे रहा है। जांच में सामने आया कि युवक अंकुश राइडर UP91 हमीरपुर नाम की सोशल मीडिया आईडी से इन वीडियो को पोस्ट करता है। डिजिटल दुनिया में मशहूर होने की चाहत में नेशनल हाईवे जैसे व्यस्त मार्ग को इसने स्टंट का अखाड़ा बना दिया है। और अब खबर बहराइच से है। जनपद बहराइच के गौरीघाट थाना क्षेत्र के मटेरा कला गांव में करीब 2 बजे सरसों के खेत में पड़ा एक पटाखा जलाने पर तेज धमाके के साथ फट गया। हादसे में सोनू, सुशील, नितिन झुलस गए। परिजन तीनों को तत्काल CHC शिवपुर ले गए, जहां उनका इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार बच्चों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। और अब खबर कानपुर देहात से है, जहां सड़क हादसों पर लगाम लगाने और लोगों को जीवन की कीमत समझाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। राजपुर स्थित न्यू लाइट एजुकेशन स्कूल में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और आमजन को यातायात नियमों का पाठ भी पढ़ाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ARTO प्रशासन प्रशांत तिवारी और ARTO प्रवर्तन सोमलता यादव ने संयुक्त रूप से की। अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्कूली छात्र छात्राओं ने हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया।
और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने के लिए कौशाम्बी की पुलिस ने कमर कस ली है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने करारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छिमी रक्षा का सघन भ्रमण किया और सुरक्षा तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की। एसपी ने गांव में स्थित होलिका दहन स्थल का स्वयं निरीक्षण किया और वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी ने निम्नलिखित व्यवस्थाओं पर जोर दिया। संवेदनशील स्थलों और होलिका दहन के समय पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहने के आदेश भी दिए गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश यहां पर दिए गए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर वाराणसी से है, जहां महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली खेली गई। माना जाता है कि भगवान शंकर के गढ़ ने आराध्य भोलेनाथ संग भूत पिशाच से चिता भस्म होली खेली थी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बाजे गाजे और डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली। भक्तों ने महाशमशान घाट पर जलती चिताओं के बीच से भस्म निकालकर होली खेलते हुए दिखाई दिए। मान्यता है कि जब भगवान शंकर मां गौरा को गबना में विदा कराकर लौटे थे, तब गृहस्थों ने रंग गुलाल संग होली खेलते हुए अफगानी की थी। और आगे बढ़ते खबरों में। उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शहबाद तहसील में तैनात संग्रह अमीन को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को कोतवाली शाहबाद लेकर पहुंची, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम शिव सहाय अवस्थी ने पूरे केशव राय स्थित ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने वेयरहाउस की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरों की सतत निगरानी की। साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने ईवीएम व वीवीपैट की सुरक्षा एवं रखरखाव से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त की। सुरक्षा कर्मियों को मुस्तैदी के साथ निगरानी करने के भी यहां पर निर्देश दिए गए। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक होली और रमजान आदि त्योहारों को संपन्न कराने के लिए कमर कस चुकी है। इसी के तहत चुर्क स्थित पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण ड्रिल आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में आयोजित मॉक ड्रिल में पुलिस बल ने हर संभावित परिस्थितियों से निपटने का जीवंत अभ्यास कराया। इस दौरान जहां बलवा नियंत्रित करने में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम उपकरणों को इस्तेमाल किया गया, वहीं रणनीतिक तैनाती और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता का भी आकलन यहां पर किया गया। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां दिलीपुर थाना क्षेत्र के गेस्ट हाउस में बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर रात करीब 10 बजे डीजे बंद कराने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। एसपी के निर्देश पर अमल करते हुए डीजे संचालक ने रात करीब 10 बजे ही डीजे बंद कर दिया। ये बात बारात में और ज्यादा समय तक डांस करने के बोर्ड में शामिल बारातियों को नागवार गुजरी। उन्होंने डीजे बजाने की जिद करते हुए दबाव बनाने का सिलसिला बनाए रखा और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान डीजे के साथ चलने वालों और कुछ बारातियों के बीच जमकर मारपीट की नौबत आ गई। इस मारपीट में 9 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब खबर जालौन से है, जहां प्राइवेट अस्पताल की कथित लापरवाही ने एक और नवविवाहिता की जान ले ली है। जालौन कोतवाली क्षेत्र के तोपखाना निवासी 25 वर्षीय नबाना बेगम की इलाज के दौरान मौत हो गई है। परिजन गंभीर हालत में उन्हें जालौन के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि अस्पताल में समय पर ना तो सही इलाज मिला और ना ही हालत बिगड़ने पर विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध कराए गए। परिजनों का यह भी कहना है कि स्टाफ ने लापरवाही बरती और स्थिति की गंभीरता को नजरअंदाज किया। मृतका के देवर मोहम्मद चांद के मुताबिक 20 फरवरी को डिलीवरी के दौरान शबाना की तबीयत खराब हो गई थी। बावजूद इसके अस्पताल प्रशासन ने पर्याप्त निगरानी और समुचित उपचार नहीं किया। हमको भी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली है कि जो है कहीं जालौन में किसी हॉस्पिटल में कोई महिला की मृत्यु हुई है इलाज के दौरान। अभी उसकी हम जा करके जांच करेंगे, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी चीज़ें सामने आएंगी उससे जानकारी से के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।
अरे पोस्टमार्टम हमारी घटना ये हुई है कि हमारी बहू को डिलीवरी होनी थी, जो कि 20 तारीख को डिलीवरी हो गई थी। उसको बच्ची हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई थी। मगर हमारा मरीज़ सही था। हमने झांसी से टेस्ट करा लिया था, चेकअप झांसी से छुट्टी करा के मैं जालौन आया। फिर अचानक तबीयत बिगड़ने से हम जब लोटस हॉस्पिटल में लेके गए तो नॉर्मली चल के गई थी, बिल्कुल सही, मतलब थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके, रुक करते हैं खबरों का। खबर बुलंदशहर से है, जहां अहमदगढ़ थाना परिसर में होली के त्योहार और रमजान को लेकर एसडीएम व डिप्टी एसपी शिकारपुर ने क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की। अधिकारियों ने सभी धर्मों के मौजूद धर्मगुरुओं व अन्य संभ्रांत लोगों से होली और रमजान के दौरान सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि त्योहारों पर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज थाना अहमदगढ़ परिसर में हमारे और एसडीएम साहब के द्वारा साझा शांति समिति की बैठक हुई है। सभी लोगों ने इसमें भाग लिया है, सभी समुदाय से लोग एकत्रित हुए। सभी से यही अनुरोध किया गया कि इस पर्व को, आगामी पर्व को, होली के पर्व को और आगामी जो पर्व आ रहे हैं, इन सभी को हर्षोल्लास के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको मनाया जाए। और यदि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कोई हमारे संज्ञान में कोई प्रतिकूल विषय संज्ञान में आता है, तो उसके लिए भी थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। देखिए, आज मैं और सीओ साहब जो है, आज थाना अहमदगढ़ पे पीस मीटिंग हमने किया। काफ़ी सारे लोग, हर समुदाय के लोग उपस्थित रहे और सभी में काफ़ी सौहार्द दिखा है। सभी के अंदर एक जोश है कि इसको कितने उल्लास के साथ इस त्यौहार को हम मना सकें। तो एक पॉजिटिव माहौल रहा है और सबको एक अच्छा संदेश दिया गया है कि शांतिपूर्वक और उत्साह के साथ मनाएं, कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो और जागरूक रहें और हमें सभी अलर्ट रहें और अच्छे से ये त्यौहार मनाएं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी जिले के सफेदाबाद स्थित हिंदी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उस वक्त गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया जब कॉलेज की चेयरपर्सन डॉक्टर ऋचा मिश्रा व पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमोद कुमार सचान को मुख्य गेट पर ही रोक दिया गया। ट्रस्टी ब्रिज किशोर सिंह के बाउंसरों और सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने पर काफी देर तक गेट पर हड़कंप और तीखी नोकझोंक की स्थिति बनी रही। हालांकि भारी गहमागहमी के बाद डॉक्टर सचान और उनकी पत्नी परिसर के अंदर पहुंचने में सफल रहे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कॉलेज प्रबंधन पर अवैध कब्जे और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए। तो उसने मेरे रिकॉर्ड्स लेकर के दूसरों को दे दिए, उसको टर्मिनेशन किया। एक रणविजय सिंह थे जो कि मेडिकल स्टोर के इंचार्ज थे, जिन्होंने मेडिकल स्टोर में इतनी धांधली करी है, इतनी गलत दवाई, आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले 2 सालों में बाराबंकी में पूरा बदनाम हो गया हिंद मेडिकल कॉलेज दवाइयों के पीछे। उस दवाइयों के इंचार्ज रणविजय सिंह थे। तो मैंने कहा जहाँ जहाँ मुझे लूप होल्स मिले वहाँ पे मैंने टर्मिनेशन किया। रणविजय सिंह मेडिकल स्टोर के इंचार्ज थे, इसलिए मैंने उनका बहुत सही सवाल है आपका। मैं डॉक्टर अमोद सचान हूँ और मैं इस मेडिकल कॉलेज का 2004 से चेयरमैन हूँ और हमारी श्रीमती जी हैं डॉक्टर ऋचा मिश्रा, ये चेयरपर्सन है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की 2004 से। यहाँ पर कुछ अवांछित लोगों को जो यहाँ नौकरी करते थे, उन लोगों ने एक ट्रस्टी को बरगला के विभूत बना करके एक फर्जी मीटिंग करी और उनको चेयरमैन घोषित कर दिया, स्वघोषित चेयरमैन कर दिया उनको। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का